क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों लोग नाकाम होते हैं और क्यों लोग कामयाब हो जाते हैं? तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ज़रा गौर से देखिएगा। ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि 7 हैबिट्स इन हाईली इफेक्टिव पीपल्स, उसका पार्ट नंबर 2 है और ये है बिगिन विद द एंड इन माइंड, कि अंजाम को सामने मद्देनज़र रख कर काम शुरू करना। यही कामयाबी की एक अलामत भी बन जाती है और यही एक नाकामी की भी पहचान बन जाती है। अगर आपने सीढ़ी दीवार के साथ, गलत दीवार के साथ आपने सीढ़ी लगाई है तो आप सारी मेहनत करके ऊपर चढ़ेंगे, ज़ोर लगाकर ऊपर पहुंचेंगे और जब आप एंड पर पहुंचेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि ये तो गलत दीवार के साथ सीढ़ी लगाई है, ओहो इसको तो सही के साथ लगाना चाहता है। यही बताने का मकसद है कि आप काम शुरू करने से पहले आप उसका अंजाम, उसका एंड मद्देनज़र रख कर चलें। आप पहले देखें कि आज आप कहाँ खड़े हैं। अब मैप रीडिंग करते हैं तो मैप में बताया जाता है कि पहले आपकी पोजीशन कहाँ पर है और फिर आपने कहाँ जाना है। सबसे पहले आपने मौजूदा अपनी पोजीशन को लोकेट करना है, मालूम करना है। दिस इज़ रूल। किसी की आप तरक्की चाहते हैं, अपनी तरक्की चाहते हैं, आप फैसला करना है कि मादी तरक्की करनी है कि रूहानी तरक्की करनी है। एक जगह जनाजा हो रहा था तो उसके 2 दोस्त बाहर खड़े थे। एक दोस्त ने दूसरे से पूछा कि ये बंदा क्या छोड़ के जा रहा है। दूसरे ने जवाब दिया कि ये सब कुछ छोड़ के जा रहा है। घर की तामीर करने से पहले, पहली ईंट रखने से पहले आपके जहन के अंदर पूरा नक्शा, मकान की पूरी पैमाइश, कमरों की पैमाइश, कमरों की लोकेशन, ये आपके जहन में होती है। ना सिर्फ जहन में होती है बल्कि रिटन आप एक मैप के ऊपर ड्रा करके आप मिस्त्री को, ठेकेदार को देते हैं कि ये मैं नक्शा बनाना चाहता हूँ, ये आप इस पर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है। एक एक तफसील आपके माइंड में होती है, एक एक पैमाइश, एक एक ज़रूरत, एक एक कमरा, एक एक लोकेशन, आपकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रख कर आप घर की तामीर शुरू करते हैं। तो ये आप पहली ईंट रखने से पहले आपके जहन में सारा नक्शा बन जाता है, ये घर आपके जहन में बन जाता है। एक दर्जी का कहना है कि काटने से पहले 2 दफ़ा नापो। 2 दफ़ा नापने के बाद आप काटेंगे तो सही काटेंगे, क्योंकि काटने के बाद फिर गुंजाइश नहीं रहती। तकरीर करने से पहले आप उसका अनुमान सोचते हैं, आप उसका मुआवजा जमा करते हैं, आप उसके मटीरियल पर काम करते हैं और फिर तकरीर करते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक बहुत बड़ा जंगल है, उसमें तामीरात काम हो रहा है, उसमें सड़क बनने जा रही है, बेशुमार मशीनरी लगी हुई है, बेशुमार मजदूर लगे हुए हैं, बड़े ज़ोर शोर से काम हो रहा है, दरख्तों की कटाई हो रही है, बुलडोज़र चल रहे हैं, रोड बन रही है और अचानक एक उनका लीडर नमूदार होता है और वो कहता है स्टॉप, काम बंद कर दें, ये हम गलत जंगल में सड़क बना रहे हैं। असल जो जंगल जिसमें हमने सड़क बनानी है वो यहाँ से 10 किलोमीटर आगे है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा लॉस होगा और ये क्या रिज़ल्ट होगा कि ये वो वजह है कि उन्होंने एंड उसका नहीं देखा, उसको पहले सही मैयर नहीं किया, उस सही जगह पर पहुँचे नहीं। एक कामयाब एथलीट हमेशा दौड़ लगाने से पहले अपनी फतह को देख लेता है, वो विजुलाइज कर लेता है दौड़ते हुए, लाइन को अबूर करते हुए, मेडल गले में डालते हुए। कई कामयाब एथलीट से इंटरव्यू किया गया कि आपने कैसे ये आपने फतह हासिल की, तो उसने बताया कि मैं इस मंजर को पहले देख चुका था। किसी शख्स या मरीज़ को डॉक्टर मुतवक्के है उसकी मौत की डेट अगर बता दे तो उसके सारे एक्शन बदल जाएंगे। वो किसी से लड़ाई झगड़ा, वो सारे काम जो उसको छोड़कर बिल्कुल एक नई लाइन जो पर उस पर अपना जाएगा। ये है एंड। कारोबारी लोग जो किसी कारोबार में नाकाम होते हैं, उनके नाकाम होने की वजह ये होती है कि उन्होंने पहले पेपर वर्क, उसकी स्किल्स, उसकी महारतें वो उन्होंने हासिल नहीं की होती, उन मुश्किलात का उन्होंने अंदाज़ा नहीं लगाया होता, इसी वजह से वो लोग नाकाम हो जाते हैं। ये वो तरीका है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब भी आप काम को स्टार्ट करें उसका एंड हमेशा अंजाम उसका मद्देनज़र रख कर काम करें तो आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। उसके पहले से तैयारी करें, उसकी तमाम विजुलाइज आप अपने मैयर करें, अपने जहन में लाएं। तो ये आज का पार्ट नंबर 2 था कि बिगिन विद द माइंड एंड इन द माइंड। ये वो उस किताब का हिस्सा है कि 7 हैबिट्स ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल्स।
تو یہ پارٹ 2 تھا. اگر کوئی پوائنٹ پسند آیا تو مجھے بتائیے گا. بہت شکریہ. تھینک یو.